ऊर्जा समृद्ध पेय जैसे बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक, माल्ट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किससे बनते हैं? बार्ले से बनते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, एनर्जी बूस्टर कैसे बनता है? वो भी हमारा बार्ले से बनता है, क्योंकि बार्ले में जो फाइबर्स हैं, फाइबर की भी मात्रा बहुत अच्छी रहती है, और उसमें प्रोटीन की भी मात्रा अच्छी रहती है, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा अच्छी रहती है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये एक हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। तो हेल्दी ड्रिंक कुछ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले के ज़माने में हम सत्तू पीते थे, वो सत्तू को अभी क्या करा, हॉर्लिक्स वालों ने अपने डिब्बे में पैक करके हमें देने लगे हैं। तो ये कुछ नहीं है, वही हमारा सत्तू ही है, बट उसका रूप चेंज कर दिया। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद प्रोसेसिंग करके, मैनेजमेंट करके आपको एक प्रोडक्ट बना के दे दिया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी भी आई कि जितने भी हॉर्लिक्स वगैरह हैं, ये आपके लिए जो एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी थी उससे बाहर कर दिए गए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इनको पीने से कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि ये शुगर का यूज करते थे, और शुगर में कार्बोहाइड्रेट होती है, तो आपको एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन ये एनर्जी बूस्टर का काम नहीं करता था। इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे थे पीने वालों को। हमारे यहाँ क्या है कि जो भी बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, 1 साल का है, 2 साल का बच्चा है, वो कुछ खाना स्टार्ट करता है, तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, हॉर्लिक्स लेके आते हैं, बॉर्नवीटा लेके आते हैं कि हमारा बच्चा खाएगा और तंदुरुस्त हो जाएगा, उसको एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। बट ऐसा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और इनको एनर्जी बूस्टिंग जो कैटेगरी है उससे निकाल के बाहर फेंक दिया। औषधीय अगर इसके गुणों की बात कर लें, तो यकृत में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फैटी एसिड संश्लेषण को उत्तेजित करता है। मतलब जिसके भी लीवर में क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बार्ले का सेवन करना चाहिए। बार्ले का सेवन करने से आपका जो लीवर है, वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाएगा। अमेरिका में मवेशी, घोड़ों के चारे के रूप में और बिस्कुट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल अच्छी मात्रा में भी इसका बिस्कुट बनाने के लिए भी प्रयोग होता है, और हम एनिमल्स के लिए एज ए जो दाना बोलते हैं, राशन बोलते हैं, उसको भी देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो माल्टिंग उद्योग में उच्च मांग है, मतलब माल्टिंग में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अच्छे गुणवत्ता वाले अनाज का उत्पादन विदेशी मुद्रा को बढ़ावा दे सकता है। मतलब अगर हम इसका प्रोडक्शन है वो बढ़ा देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे इंडिया में, तो क्या है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये इंडिया में ही इसका अच्छी पैदावार होती है। जिससे हमें क्या होगा, बाहर का जो पैसा है हमारे पास आएगा, हमारा जो रुपया है उसकी ताकत बढ़ेगी। मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ कि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा रुपया है वो मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कि जब बाहर से निवेश होता है या बाहर से पैसा अंदर आता है, तो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम पोषण और प्रोटीन की बात करते हैं, इसमें कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन है वो 11.5% तक होता है, कार्बोहाइड्रेट है वो 75% तक होता है, वसा है वो 1.3% तक होती है, जो फाइबर है वो 3.9 होता है। मतलब ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसको फाइबर चाहिए तो उसके लिए अच्छा है। राखी एस की बात करें तो 1.5% है। मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और न्यूट्रिशियस हैं।